हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के 15वें चैप्टर प्रायिकता इसकी प्रश्नावली 15.1 का दूसरा पार्ट करेंगे। इसके पहले पार्ट में हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं और इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 25 तक। इसमें बीच में क्वेश्चन नंबर 20 आपके सिलेबस में नहीं है, तो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। उसके अलावा बाकी क्वेश्चंस को हम करेंगे। और अगर आपको बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के वीडियोस चाहिए और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के वीडियोस, तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब एक पासे को हम फेंकते हैं तो उसमें संभव परिणाम कौन कौन से होते हैं। तो एक पासे के संभव परिणाम, तो पासे में संभव परिणाम या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3, 4, 5, 6, ये सभी आएंगे। इसको हम S नाम दे देते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 6 है। ये सभी संभव परिणामों की संख्या है। अब पहले पार्ट पर आते हैं। हमें ज्ञात करना है एक अभाज्य संख्या। तो देखो, तो यहाँ पर जो अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी होती हैं, इनमें से कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या यहाँ पर कौन कौन सी हैं, तो देखो, 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 5 एक अभाज्य संख्या है। तो इसीलिए इनकी संख्या कितनी है? 3 है टोटल। तो अब इनकी प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है अभाज्य संख्या होने की। तो इसके लिए ऊपर आएंगी कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, और सभी प्रकार की जो सभी संख्याएं हैं वो नीचे आएंगी। तो इसको NS लिख देते हैं। 3 अभाज्य संख्याएं हैं और सभी संख्याएं हैं 6, और इस तरह से ये 1/2 आ चुका है। सेकंड पार्ट, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो इनके बीच स्थित संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 और 6 के बीच में स्थित कौन कौन सी संख्या है? तो ये 3, 4, 5, ये 2 और 6 के बीच में है। तो यहाँ पर है ये 3 है, 4 है, 5 है। इनकी कुल संख्या फिर से 3 हो गई है। तो जब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है 2 और 6 के बीच की स्थित संख्या। इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। आप इसको शॉर्ट में PE भी लिख सकते हैं, क्योंकि E का मतलब कोई घटना होती है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में आप ये भी लिख सकते हैं टाइम बचाने के लिए। अच्छा, इनकी संख्या कितनी है? 3 है। और अगर आपको प्रॉपर फॉर्मूला लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है प्रायिकता ज्ञात करने का। तो ये आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। अनुकूल परिणाम ये 3 है। अनुकूल का मतलब क्या है कि हमें 2 से 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में संख्याएं चाहिए। तो ये 3 संख्या आती हैं और कुल परिणामों की संख्या तो 6 है। इस तरह से ये भी 1/2 आ चुका है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप यहाँ पर भी लिख सकते थे, जो हमने यहाँ पे ये लिखा है। यहाँ पर भी आप यही सेम फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। और अब है एक विषम संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो पहली बात तो ये कि विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं।
तो विषम संख्या होती है 1 है, 3 है, 5 है। तो विषम संख्याओं की कुल संख्या 3 हो गई है। तो इस प्रकार से प्रायिकता हम लिखेंगे, किसकी प्रायिकता? विषम संख्या की प्रायिकता। तो ये हो जाएगा, फिर से यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और या फिर ये भी लिख सकते हैं कि विषम संख्या टोटल हैं कितनी और सभी कितनी है। तो ये जो हम लिख रहे हैं ये टाइम बचाने के लिए लिख रहे हैं, और वैसे अगर आपको डिटेल में लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो इस तरह से। ओके, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम यानी अनुकूल इस समय विषम संख्या है, 3 बटे कुल परिणामों की संख्या 6। इस तरह से ये भी 1/2 आ गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात कि कुल पत्तों की संख्या कितनी है, जिसको हम कह सकते हैं कुल संभव परिणाम या कुल पत्तों की संख्या। इसको हम NS नाम दे देते हैं, और ये है 52। फर्स्ट, अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है लाल रंग का बादशाह। तो एक ताश की गड्डी में कितने लाल रंग के बादशाह होते हैं? तो 2 लाल रंग के बादशाह होते हैं। तो हम यहाँ पर चाहे तो ये लिख सकते हैं पहले कि एक ताश की गड्डी में 2 लाल रंग के बादशाह होते हैं। तो यानी इनकी संख्या कितनी है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेड किंग, या चलो हिंदी में लिख देता हूँ लाल बादशाह। इनकी संख्या है 2, और अब हमें इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो लाल बादशाह, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो अनुकूल परिणाम ऊपर आएंगे, यानी लाल बादशाहों की संख्या हम ऊपर लिखेंगे, और नीचे आएगी कुल ताश की गड्डी में जितने पत्ते हैं। तो ये 2/52, इस प्रकार से 1/26 आंसर आ जाएगा। देखो, आपको मेरा कॉन्सेप्ट का वीडियो देखना होगा जिसमें मैंने ये डिटेल में समझा रखा है। एक और वीडियो मैंने बना रखा है ताश की गड्डी के ऊपर, तो अगर आपको देखना है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको पता चल जाएगा किसी ताश की गड्डी में कौन कौन से कार्ड होते हैं, क्या होता है। ओके, सेकंड, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो कुल फेस कार्ड कितने होते हैं? तो कुल फेस कार्ड होते हैं, देखो, एक ताश की गड्डी में फेस कार्ड किसे कहते हैं? जिनमें चेहरे बने होते हैं। तो इसमें 4 तो जे होते हैं, 4 रानी होती है क्वीन जिसको हम कहते हैं बेगम, और 4 होते हैं बादशाह यानी किंग, और इस तरह से 12 पत्ते होते हैं फेस कार्ड, इनमें चेहरे बने होते हैं। तो इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता फेस कार्ड, तो ये हो जाएगा कुल फेस कार्ड की संख्या। जब n लिखा जाता है इसका मतलब संख्या होती है, ये ध्यान रखना, और बटे सभी के सभी कार्ड जितने हैं। फेस कार्ड 12 हैं और कुल कार्ड 52 है। तो ये कार्ड क्या आ जाएगा? 3 चौको 12, 13 चौको 52, मतलब 4 से कट गए ऊपर नीचे, और ये आंसर आ गया है। तीसरा पार्ट इसका, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, मतलब लाल होना चाहिए लेकिन उस पर फेस बना होना चाहिए। तो लाल फेस कार्ड कितने होते हैं? लाल तस्वीर वाला पत्ता कितने होते हैं?
तो तो होता क्या है कि जैसे ये ऊपर देख रहे हैं आप, 4 गुलाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो 2 काले होते हैं, 2 लाल होते हैं, तो यानी 2 गुलाम हो गए। इसी प्रकार से क्वीन भी 2 ब्लैक एंड 2 रेड होती हैं। और इसी प्रकार से राजा भी यानी बादशाह 2 किंग आई मीन 2 रेड एंड 2 ब्लैक होते हैं। तो 6 कार्ड ऐसे हैं जिनमें तस्वीर बनी होगी और वो रेड कलर के होंगे। तो 6 रेड होते हैं, 6 ब्लैक होते हैं, इसीलिए टोटल 12 होते हैं। रेड फेस कार्ड 6 हैं। तो इनकी प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे। लाल फेस कार्ड, इसकी प्रायिकता होगी फेस कार्ड की संख्या बटे कुल जितने कार्ड्स हैं उनकी संख्या। तो फेस कार्ड टोटल 6 हैं, कुल कार्ड 12 हैं, 52 हैं, सॉरी। और इस प्रकार से आ जाएगा 3/26, ये आंसर है। ओके, और अब करते हैं 4th। पान का गुलाम। तो पान के कितने गुलाम होते हैं, इनकी संख्या क्या है? मैं सीधे लिख देता हूं कि पान के गुलाम कितने हैं। देखो, गुलाम यानी जे, आपने देखा होगा ताश की गड्डी में कि जे होता है, लेकिन इनमें 4 प्रकार के जे होते हैं। एक होता है ईंट का, जो इस प्रकार से बना होता है। एक होता है पान कहते हैं उसको, वैसे हार्ट कहते हैं, बट हिंदी में पता नहीं क्यों पान कह देते हैं। और एक होता है चीड़ी का, स्पेड, और क्लब मतलब स्पेड हुक्म होता है। और एक ये है, इस तरह से है ना 4। तो पान का गुलाम ये है, तो एक ही होगा पान का गुलाम, तो ये 1 है। तो इसीलिए इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो पान के गुलाम ऊपर आएंगे, बटे सभी कार्ड, और ये 1/52 आ जाएगा। 5वां पार्ट, हुक्म का पत्ता। तो हुक्म के पत्तों की संख्या कितनी होती है? कितनी संख्या होती है हुक्म के पत्तों की? कुल संख्या कितनी होती है? हुक्म के पत्ते कितने होते हैं टोटल? देखो, टोटल कार्ड होते हैं 52, और 52 में इनको 4 से भाग दे दो तो 13 कार्ड होते हैं अलग अलग सूट के। मतलब 13 कार्ड होंगे ईंट के, 13 कार्ड होते हैं पान के, 13 कार्ड होते हैं चीड़ी के, और 13 कार्ड होते हैं हुक्म के। तो हुक्म के पत्ते कुल होते हैं 13। और अब किसी हुक्म के पत्ते के आने की क्या प्रायिकता होगी? तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इनकी संख्या ऊपर आएगी हुक्म के पत्तों की, जिसकी प्रायिकता निकालनी है वो संख्या ऊपर आती है, और सभी पत्ते नीचे आ जाएंगे 52, और इस प्रकार से 1/4 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एक ईंट की बेगम। ईंट की बेगम, तो इनकी संख्या कितनी है? ईंट की बेगम, इनकी क्या संख्या होती है? अब आप समझिए, यहाँ पे 13 प्रकार के ईंट के टोटल 13 कार्ड होते हैं। और ये जो 13 ईंट के कार्ड हैं, इसमें एक ए होता है, फिर दुग्गी होती है, तिग्गी होती है, चौगी होती है, पंजी है, छग्गी है, सत्ती, अठी, नैली, दैली, फिर गुलाम, बेगम एंड बादशाह। तो ईंट की बेगम तो एक ही है भाई, और ये आएगा 1/52 हमारा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला। तो
ये है ईंट होती है लाल, तो दहला ईंट का। गुलाम, तो गुलाम यानी जे, तो ये भी ईंट का गुलाम है यहाँ पर। फिर है बेगम, बादशाह और इक्का। ये 5 पत्ते हैं और 5 ही पत्ते हैं, ध्यान रखना, बाकी पत्तों से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये 5 ही पत्ते हैं, तो कुल पत्ते हैं 5। तो हम शुरू में यही लिख देंगे, कुल पत्तों की संख्या। यानी NS, और ये है 5। ओके, और अब इनको आपस में फेंटा जाता है और एक फिर बिल्कुल बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है। तो पहला प्रश्न है कि क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो बेगम होने की प्रायिकता, तो इसमें कितने बेगम है सोचो, तो इसमें तो एक ही बेगम है ना, तो यहाँ पर आएगा देखो, बेगम होने की प्रायिकता में बेगम होने की संख्या ऊपर आएगी और कुल संख्या नीचे है। तो कितनी बेगम है इनमें, बात सब इनकी है, ये मत कहना कि 52 पत्ते होते हैं 4 बेगम, उनकी बात नहीं, बस यहाँ पे इतना ही हमारे पास है। तो एक बेगम है इनमें, टोटल 5 पत्ते हैं, तो ये आंसर आ गया। और अब सेकंड पार्ट इसका, अब ये बेगम निकल आती है, इसको अलग रख दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास ये ताश के सभी पत्ते हैं, हमने अब ये सेकंड पार्ट में इनमें से बेगम हमने हटा दी है, वो निकल के उसको अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो दूसरा पत्ता है वो इक्का हो। तो इसका जो ए पार्ट है, अब देखो, तो यहाँ पर हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है इक्का होने की। तो अब कितने इक्के हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक इक्के हैं, एक इक्का है, लेकिन अच्छा पहले यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा और ऐसे लिखा जाएगा। तो इक्का तो खैर एक है, लेकिन अब टोटल कार्ड कितने हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं कुल पत्तों की संख्या। NS डैश नाम देते हैं इसको, क्योंकि NS नाम ऑलरेडी हम दे चुके हैं ऊपर, तो इसको NS डैश कर देते हैं। और ये 4 हैं टोटल, है ना। तो यही तो प्रायिकता होती है, जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी होती है, वो ऊपर आती है संख्या, और सभी जितने हमारे पास सभी कार्ड होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। अब इसका बी पार्ट देखो, एक बेगम। अब बेगम आने की क्या संभावना है, तो यहाँ पर बेगम की संख्या ऊपर आएगी और कुल पत्तों की संख्या नीचे आएगी। कितनी बेगम है यहाँ पे देखो ज़रा, तो टोटल यहाँ पर अब आपको कोई बेगम दिख रही है? नहीं, तो नहीं 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 नहीं, 0 आएगा, ठीक है, बटे 4। इस प्रकार से ये आंसर 0 आ चुका है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी कारण से 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल यह देखकर केवल हम बता नहीं सकते कि पेन खराब है कि अच्छा है, वो लिख के पता चलेगा, है इनका कहने का ये मतलब है। अब इसमें से एक पेन को ऐसे रैंडमली निकाला जाता है बिना देखे, तो निकाले गए पेन को अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर खराब पेन कितने हैं, इनकी संख्या है 12 और अच्छे पेन की संख्या ये है 132। तो कुल पेन की संख्या कितनी होगी, कुल पेन की संख्या, इसको हम सिंपली NS करके भी लिख देते हैं। तो ये है 12 प्लस 132 यानी 144। और हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी,
अच्छे पेन होने की प्रायिकता, कि जो हम पेन निकाले हो अच्छा हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? अच्छा पेन। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और सिंपल सी बात है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छा पेन है तो अच्छे पेन की संख्या ऊपर आएगी और सभी पेन उनकी संख्या नीचे आएगी, और इस तरह से ये 132 बटे 144 हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 11 बटे 12। 12 से हमने काटा ऊपर नीचे, 11 बटे 12 आ गया और ये आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पहला पार्ट इसका। 20 बल्बों के एक समूह में 4 खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छ निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? तो हमें हमारे पास कुल बल्ब की संख्या है, तो इसको हम NS लिख देते हैं और ये है 20। अब देखो यहाँ पर आप सीधा भी लिख सकते हैं कि खराब बल्बों की संख्या 4 और ये, लेकिन मैं एक दूसरा तरीका आपको बताता हूँ लिखने का। तो हम मान लेते हैं कि E एक ऐसी घटना है जिसमें खराब बल्ब को निकाला जा रहा है, क्योंकि हमने प्रायिकता भी वही निकालनी है। तो खराब बल्ब का निकाला जाना, तो E ये घटना है। तो अब यहाँ पर जब हम NE लिखेंगे तो यानी ये खराब बल्बों की संख्या होगी और ये है टोटल 4। और जब हम PE लिखेंगे तो यानी ये प्रायिकता किसकी है? खराब बल्ब के आने की। तो इस तरह से आंसर लिखने में बड़ी आसानी हो जाती है जब हम इस तरह से मानकर चलते हैं। और ये हो जाएगा 4/20 यानी 1/5। नहीं तो क्या होता है कि आपको बार बार फिर ऐसे लिखना पड़ता है कि P लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कि खराब बल्ब होने की प्रायिकता, समझ गए? फिर हम यहाँ पर लिखेंगे खराब बल्बों की संख्या बटे कुल बल्बों की संख्या, और इस प्रकार से फिर हम 1/5 लिखेंगे। इससे बचने के लिए आप इस प्रकार से अपने हल को लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे तो भी गलत नहीं है। इसका सेकंड पार्ट क्या है? मान लीजिए कि जो हमने फर्स्ट पार्ट में बल्ब एक निकाला वो ख़राब नहीं है और न ही इनको दोबारा बल्बों के साथ मिलाया, यानी जो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास थे, हमारे पास 4 तो थे खराब, खराब यानी बैड, चलो मैं खराब ही लिख देता हूँ, और 16 इसमें अच्छे थे, गुड। अब ये निकाला और ये खराब नहीं है, यानी अच्छा बल्ब हमने यहाँ से निकाल दिया, उसको साइड कर दिया। तो अब जो है हमारे पास 4 खराब हैं और 15 अच्छे हैं। तो पहली बात तो ये कि कुल बल्बों की संख्या कितनी होगी, तो NS डैश मान लेते हैं क्योंकि NS हम ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पर, ये ठीक है ना। ये तो ये है 4 + 15 यानी 19। अब एक बल्ब निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा? तो इसको भी हम F नाम देते हैं कि माना जो F है निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। खराब नहीं है, ये घटना है, ठीक है। तो ऐसे बल्ब, कितने बल्ब ऐसे हैं जो खराब नहीं है? तो यहाँ पर यानी 15 बल्ब ऐसे हैं, ये हटा दो, ये तो पुरानी कहानी है। 15 बल्ब ऐसे हैं जो खराब नहीं हैं, तो हम इनकी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो उस केस में इसको लिख दो ऊपर और कुल बल्ब यानी NS डैश नीचे आ गया और 15/19 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं। तो 90 इस तरह से कुछ डिस्क टाइप की हैं और उनमें नंबर लिखा हुआ है, 1 से लेकर 90 तक अंकित हैं संख्याएं। तो सबसे पहली बात तो कुल संख्याएं कितनी हैं?
NS ये है 90, कुल संख्याएं 90 हैं। अच्छा, अब एक डिस्क निकाली जाती है बिना देखे और इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। पहला ऑप्शन है 2 अंकों की संख्या। तो देखो ये है 1 से लेके 90 तक कुल संख्याएं अंकित हैं। तो हम ये देखते हैं कि 1 से 90 के बीच में 1 से 90 तक जो है 1 से 90 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? तो ये है टोटल कितनी होंगी आप सोचो। 90 में से 1 2 3 4 5 6 7 और 9 हटा दो तो यानी बचे 81। 81 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की हैं, यानी 10 से लेके 90 तक। तो ये 81 संख्याएं हो गई और हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना ई एक ऐसी घटना है जिसमें 2 अंकों की संख्या निकल रही है। 2 अंकों की संख्या अंकित होना। तो कुल कितनी ऐसी संख्याएं हैं? 81। तो हम आराम से इसकी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो इनकी संख्या ऊपर आएगी और कुल नीचे आएंगे और ये हो जाएगा 81/90। 9 से भाग देंगे तो 9 9 में 81 और यह आंसर आ गया है। आप चाहो तो पॉइंट में भी बदल सकते हो, ऐसा छोड़ सकते हो। सेकंड, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो 1 से 90 पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हैं? संख्याएं तो ये है, देखो एक पूर्ण वर्ग है, 4 है, 9 है, 16 है, 25, 36, 49, 64, 81। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं कि ये ऐसे करके कि कौन कौन सी संख्याएं हैं, लेकिन ये हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 संख्याएं हैं ये। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि f एक ऐसी घटना है। देखो हम या तो यहाँ पर E1 लिखें और यहाँ पर E2 ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, कि यहाँ पर ये E1 हो गया और ये E2, और या फिर हम EF ऐसा करके भी लिख सकते हैं। तो माना f एक ऐसी घटना है। क्या घटना है f? कि जिसमें एक पूर्ण वर्ग संख्या अंकित है डिस्क पर। तो हम लिखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या का अंकित होना। और इसीलिए ऑफ कोर्स इनकी जो संख्या है ये है 9। ये हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या का? तो इनकी संख्या ऊपर आएगी और नीचे तो जितने संख्याएं टोटल हैं, तो टोटल तो 90 संख्याएं हैं, तो ये आ जाएगा 9/90 और इस तरह से ये 1/10 आ जाएगा। और तीसरा पार्ट इसका है कि 5 से विभाज्य एक संख्या। तो यहाँ पर 5 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो 5 से विभाज्य संख्याएं खुद 5 है, फिर 10 है, 15, 20, ऐसे ऐसे करके टोटल ये 90 तक हैं। तो टोटल कितनी होंगी ये? तो ये टोटल 18 हैं, है ना। 5 एकम 5, 5 दूने 10, ऐसा पढ़ते जाओ 90 तक, तो 18 होंगी टोटल। हम इसको नाम देते हैं, ये जो घटना है मान लेते हैं कि ये घटना है जी। तो माना जी एक ऐसी घटना है जिसमें 5 अंकित हो, 5 से विभाज्य संख्या अंकित हो।
5 से विभाज्य संख्या अंकित होना। तो यहाँ पे 5 से विभाज्य संख्याएं टोटल 18 हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये 18 हैं। और अब जब हम इनकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो इनकी संख्या आ जाएगी ऊपर और सभी संख्याएं नीचे, तो यानी 18/90, और इस प्रकार से ये 1/5 आंसर आ चुका है। क्लियर है? एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। तो ये अक्षर अंकित हैं उस पासे के फलकों पर। अब इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो क्या प्रायिकता है कि 1 प्राप्त हो? तो पहली बात तो ये कि कुल परिणाम की संख्या कितनी है। कुल परिणामों की संख्या, इनको हम NS नाम दे देते हैं, और ये टोटल 6 हैं। देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6। पहला पार्ट इसका, तो जो A है, कितने हैं A? तो A तो 2 बार है यहाँ पर, तो इसीलिए A आने की प्रायिकता क्या होगी? तो A की संख्या ऊपर आती है, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं उसकी संख्या ऊपर आती है, और नीचे सभी संभव परिणाम आते हैं, और इस प्रकार से ये 2/6 आ जाएगा 1/3। आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी परिणामों की संख्या, और इस प्रकार से अनुकूल परिणाम 2 हैं, क्योंकि अनुकूल इस परिस्थिति में क्या है? A है, A का आना अनुकूल हो गया, और 2 बार ये है, और सभी संभव परिणाम 6 हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। सेकंड, D प्राप्त हो, तो इस बार हमें चाहिए D, तो D तो एक ही है ना? तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो D जितने हैं उनकी संख्या बटे ये 1/6, ये आंसर आ चुका है। ओके। क्वेश्चन नंबर 21 है, 144 बॉल पेनों का एक समूह में 12 बॉल पेन खराब हैं। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी हम लिख देते हैं कि कुल बॉल पेनों की संख्या, और इसको हम नाम दे देते हैं NS, और ये है 144। अब इसमें कुछ तो 20 खराब हैं, तो खराब बॉल पेनों की संख्या, इसको भी नाम दे देते हैं NBB, मतलब बैड। ये हैं 20, और अच्छे बॉल पेनों की संख्या, इसको हम नाम देते हैं NG यानी गुड। तो ये 144 में से 20 को हटा दो, तो बाकी तो गुड ही होंगे, इस प्रकार से। तो ये है। अब पहला पार्ट इस प्रश्न का देखो। अब दुकानदार वो पेन निकाल के देता है, और अब पेन अच्छा होगा तो आप खरीदोगे, अच्छा नहीं होगा तो आप नहीं खरीदोगे। तो क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदोगे? पेन खरीदने का मतलब ये है कि वो उस पेन के अच्छे होने की क्या प्रायिकता है, क्योंकि दुकानदार ने दिया तो आप चला के देखोगे ना कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चला तो आप नहीं खरीदोगे उस पेन को। तो हमें बस ये देखना है कि पेन अच्छा है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हम वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा है, वैसे आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पेन खरीदने की जो प्रायिकता है वो पेन के अच्छा होने की प्रायिकता के बराबर है। पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, और पेन का अच्छा होना क्या होगा कि अच्छे पेन ऊपर आए और सभी पेनों की संख्या नीचे आए। तो अच्छे पेन कितने हैं? 124, और सभी पेन हैं
44। तो अब हम इसको भाग देंगे तो ये आएगा 4 से जाएगा ये, तो 4 तियाँ 12, 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, 4 छके, तो ये 31/36 ये इसकी प्रायिकता है। ठीक है। सेकंड है, वह पेन आप नहीं खरीदेंगे, तो पेन के नहीं खरीदने की प्रायिकता। तो पेन के नहीं खरीदने की प्रायिकता क्या होगी? पेन के खराब होने की प्रायिकता के बराबर होगी, क्योंकि पेन अगर खराब है तो हम नहीं खरीदेंगे ना। तो ये है कि पेन खराब होने की प्रायिकता, पेन के खराब होने की प्रायिकता। और पेन के खराब होने की प्रायिकता क्या है? तो खराब पेनों की संख्या ऊपर आएगी और सभी पेनों की संख्या नीचे आएगी। तो खराब पेन कितने हैं? 20 हैं। सभी पेन हैं 144। तो ये 4 से कटेगा 5/36, ये आंसर आ गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उदाहरण 13 को देखिए और फिर हमें ये सारणी पूरी करनी है। तो उदाहरण 13 क्या है देखते हैं। उदाहरण 13 ये है, तो यहाँ पर एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है और सभी संभव परिणामों को लिखिए। क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पासों में योग ये है और ये सब करके। तो बेसिकली ये है हमारे पास एक नीले रंग का और एक स्लेटी रंग का पासा, ये फेंका जाता है और ये सभी आते हैं उसमें। देखो आप समझो बात को, जब हम दो पासों को फेंकेंगे तो क्या आएगा? अगर पहले पासे में एक दूसरे पासे में एक है, ये हो सकता है, या पहले में एक दूसरे में 2 हो, या पहले में एक दूसरे में 3, इस तरह से आएगा। तो टोटल ये 36 परिणाम होंगे और ये है इसका, इस तरह से सभी संभव परिणाम आपके सामने लिखे हैं, है ना भाई। दो पासे आप फेंकेंगे तो यही आएगा, इनके बाहर से तो कुछ आएगा नहीं, तो ये ध्यान में रखना। तो उदाहरण 13 में जो दो पासे हैं और पासों से जो जो संभव परिणाम निकलते हैं वो मैंने यहाँ पे सामने वहीं से स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये है। अच्छा, तो यहाँ पर कुल संभव परिणाम टोटल 36 हैं। अब यहाँ पर देखो, घटना दोनों पासों में संख्याओं का योग, दोनों पासों में योग 2 है तो 1/36 होता है। क्यों? क्योंकि योग का ये है, ये 1 होगा तो ही 2 होगा योग, है ना। अच्छा, अब अगर पासों में योग 3 हो तो कितनी संभव घटना है? तो 3 योग के लिए हमें ये चाहिए, यानी 3 योग का मतलब ये है कि या तो देखो, जब योग 3 हो तो उसमें कौन कौन सी संभव घटनाएं होंगी, मतलब पासे में क्या क्या आना चाहिए? या तो पहले में 2 दूसरे में 1 आए तब 3 होगा, या फिर पहले में 1 दूसरे में 2 आए तब 3 होगा, है ना। तो इस प्रकार से जो इसकी प्रायिकता होगी, मतलब 3 आने की प्रायिकता, उसमें 3 कितनी बार आ रहा है हमें ये देखना होगा, और नीचे तो सैंपल स्पेस आएगा ही। तो 3 योग आ रहा है 2 बार, है ना, और नीचे 36 है, तो इस प्रकार से ये 1/18 आ जाएगा। आप चाहो तो 2/36 लिख सकते हो और चाहो तो 1/18 भी लिख सकते हो। और तो ये मेन है यहाँ पर। इस प्रकार से अब जब हम योग 4 की बात करते हैं तो 4 योग कब कब संभव है? तो 4 योग देखो, इन परिस्थितियों में 4 योग आएगा, यानी पहले में 3 दूसरे में 1 हो, पहले पासे में 2 दूसरे पासे में 2 हो, और पहले पासे में 1 दूसरे पासे में 3 हो, तभी जाके जो योग है वो 4 होगा। तो इसका मतलब जो इसमें प्रायिकता होगी वो 3/36 होगी। तो जब हम प्रायिकता की बात करेंगे कि जो योग है वो 4 होना चाहिए, तो इसमें उनकी संख्याएं 4 कितनी बारी हो रहा है वो देखेंगे, और सभी संभव परिणाम। तो 4 तो योग केवल 3 बारी ऐसा होता है, तो इसलिए ये है। आप चाहो तो इसको काट के 1/12 भी लिख सकते हो और ये 3/36 भी रहने दे सकते हो। जब योग 5 है तो हमारे पास ये सभी संभव
घटनाएं हो सकती हैं तभी योग 5 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये है, तो इसका मतलब पहले में 4 दूसरे में 1, पहले में 3 दूसरे में 2, पहले में 2 दूसरे में 3, पहले में 1 दूसरे में 4, ये है। तो यानी ये आएगा 4/36। फिर इसके बाद योग 5 के लिए देखो ये तो यानी टोटल 5/36। अच्छा, अब बात करते हैं 6 की। योग 6 कब कब होगा? तो योग 6 होगा, ये देखो, ये पूरा जो है इसमें योग 6 होगा। अगर आप देखें तो 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5, इन पांचों केसेस में योग 6 आएगा पासों में। 7 कब आएगा? तो 7 आने के लिए देखो ये, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने चांसेस है, 1 2 3 4 5 6, 6 परिस्थितियों में 6 वेज हैं, 6 तरह से ये योग 7 आ सकता है। फिर 8, तो 8 के लिए देखो, 8 के लिए बस ये है, ये पहले में 6 दूसरे में 2 आए, पहले में 5 दूसरे में 3 आए, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये, तो यहाँ पर ये सभी हैं, टोटल 5/36। इसके बाद यहाँ पर है योग, अच्छा 8 ऑलरेडी था। 9 योग कब कब होगा? जब ये होगा, तो यहाँ पर ये है, तो इन परिस्थितियों में योग 9 आएगा, यानी 4/36। अब योग 10 कब कब होगा? इन परिस्थितियों में योग 10 होगा। मैं जो इन परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ, आपको बात समझ आ रही है? इन परिस्थितियों का मतलब ये है कि योग 10 कब कब आएगा। तो आप भी जानते हैं कि अगर हम 2 गिट्टियाँ, पासे, जो भी आप कहते हैं उनको, उनमें अगर पहले में 6 आए दूसरे में 4 आए तो जाके 10 होगा, या पहले में 5 दूसरे में 5 तो जाके 10 होगा, या पहले में 4 दूसरे में 6 तो जाके 10 होगा। बाकी और कोई वे है? बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी जब हमें योग 10 लेकर आना हो तो इनकी संख्या ऊपर लिखो, सभी संख्या नीचे, और इस प्रकार से ये 3/36 आ जाएगा। तो यही है, यही खेल चल रहा है इसमें। अब योग 11 हो, तो यानी ये 2 केसेस हैं जब योग 11 होता है, तो यानी 2/36। और योग 12 हो तो एक ही केस है जब योग 12 होता है, और ये है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पहला पार्ट तो हो चुका है। दूसरा पार्ट देखो, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम, यानी 2 3 4 5 6 7 8 और 12 हैं, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? कारण दीजिए। बिल्कुल नहीं, सहमत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने निकाला है, ओके, और ये 11 परिणाम समसंभावी नहीं हैं। तो हम सीधा लिखेंगे कि ये 11 परिणाम समसंभावी नहीं है। है ना, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि सबकी प्रायिकता 1/11 होगी, यानी सबकी प्रायिकता बिल्कुल एक जैसी होगी। सबकी प्रायिकता एक जैसी तब होती है जब समसंभावी होते हैं, यानी हर एक चीज़ के आने की प्रायिकता एक जैसी होनी चाहिए। यानी अगर एक पासे को लुढ़काया जाता, एक पासे को लुढ़काया जाता और फिर हम देखते हैं कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ये समसंभावी है। एक पासे में सबकी प्रायिकता 1/6 होती है, 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की या 6 आने की। लेकिन जब पासे 2 हो जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी प्रायिकता बदल गई है, अब ये समसंभावी नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख दिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, यानी तीनों चित का मतलब हेड होता है, और 3 पट, यानी पट का मतलब टेल होता है, प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए, यानी तीनों एक जैसे नहीं आने चाहिए। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो सभी संभव परिणाम हम लिख देते हैं। तो सभी संभव
परिणाम। तो 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, ठीक है, 3 सिक्के। तो 3 सिक्कों में क्या होगा, या तो तीनों में हेड आएगा, ओके, या पहले और दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, या पहले और तीसरे में हेड, दूसरे में टेल, या पहले में टेल और दूसरे और तीसरे में हेड, ठीक है। अच्छा, यानी 3 हेड हमने लिख दिए हैं, 2 हेड लिख दिए हैं। अब एक हेड की बात करते हैं। या तो पहले में हेड आएगा, बाकी 2 में टेल आएगा, या पहले में और तीसरे में टेल आएगा, बीच वाले में हेड आएगा, या पहले और दूसरे में टेल आएगा, तीसरे वाले में हेड आएगा, और या फिर तीनों में टेल आएंगे। इस प्रकार से टोटल 8 संभव परिणाम होंगे और इनकी संख्या टोटल है 8, ठीक है। अगर आपको ये डायरेक्ट जानना है कि टोटल कितने परिणाम हैं, 8 कैसे आया, तो एक तरीका है, एक सिक्के को उछालने पर 2 संभव परिणाम होते हैं, या हेड या टेल। जब हम 2 उछालते हैं तो दूसरे सिक्के के लिए भी 2 यहाँ पर कर दो, और तीसरे सिक्के के लिए भी लिख दो 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसलिए यहाँ पर 8 आया है, ओके। अब यहाँ पर हनीफ खेल जीत जाएगा यदि या तो तीनों हेड हों या तीनों टेल हों। तो हनीफ खेल हार जाएगा यदि तीनों सिक्के एक जैसे न हों, तीनों सिक्के एक जैसे, तीनों परिणाम, तीनों परिणाम कह सकते, तीनों परिणाम, यानी तीनों परिणाम एक समान न हो, तो इसीलिए यहां पर अनुकूल परिणाम क्या है। तो अनुकूल परिणाम यहां पर, अनुकूल का मतलब देखो, प्रायिकता किसकी निकालनी है, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता निकालनी है। इससे में अनुकूल है खेल में हार जाना, यानी देखो अगर ये आता है और ये आता है तो हनीफ जीत जाएगा क्योंकि तीनों एक जैसे आएंगे, लेकिन इसके बीच में ये आता है तो हनीफ खेल हार जाएगा, और यही तो हमें चाहिए यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में प्रायिकता ही यही पूछी है हनीफ के खेल में हार जाने की। तो यानी ये हुआ, ये है, फिर ये है, फिर THT एंड TTH, और अब हम सीधे निकालते हैं प्रायिकता। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता तो इसमें अनुकूल परिणाम आप जानते हैं, प्रायिकता का बेसिक फॉर्मूला है बटे सभी संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम यहां पर आप देख सकते हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6, और सभी परिणाम 8 हैं, और इस प्रकार से 3/4 ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से हमने निकाला। बहुत सारे तरीके इसको निकालने के हैं। आप ये भी कह सकते हो कि सर ये तो ऐसे भी निकल जाएगा कि उसके जीतने की प्रायिकता निकालो, तो जीतने की प्रायिकता आएगी 2/8, क्योंकि 2 केस में तो जीत रहा है वो, और ये आएगा फिर काट के 1/4, ये तो जीतने की प्रायिकता है, और फिर हारने की प्रायिकता निकालनी है तो 1 में से इसको माइनस कर दो। तो ये भी एक तरीका है निकालने का, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 से, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो पहली बात तो ये है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाए या 2 पासों को एक साथ फेंका जाए, बात एक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सभी संभव परिणामों की संख्या सभी संभव परिणामों की संख्या ये है 36, है ना। एक पासे में 6 परिणाम होते हैं, दूसरे पासे में भी 6 परिणाम होते हैं, तो 2 पासों को मिला के 6 6 36।
फर्स्ट पार्ट, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। ऐसा कब होगा कि 5 कभी नहीं आएगा? तो ओके, क्वेश्चन अच्छा है ये। तो यहाँ पर ऐसे परिणाम हम लिखते हैं जिसमें 5 आए, यानी 5 वाले परिणाम कौन कौन से हैं जिनमें 5 आता है? तो एक ये है 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, 6 5, और इसके अलावा 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 पहले से लिखा हुआ है तो मैं दोबारा नहीं लिखूँगा, और 5 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर पहले में 5 है, बाकी मैंने दूसरे वाले चेंज किए, और यहाँ पर दूसरे वाले में 5 है और मैंने पहले वाले चेंज किए हैं, और जो 5 5 है ये भी इसमें आ गया है। तो टोटल 11 ऐसे परिणाम हैं जिसमें 5 आता है। तो ऐसे कितने परिणाम हैं जिसमें 5 एक बार भी नहीं आएगा? तो बिना 5 वाले परिणाम, बिना 5 वाले परिणाम है तो टोटल तो 36 होते हैं, इसमें 11 हटा दो तो बचे 25, 25 बिना 5 वाले परिणाम हैं। तो इस प्रकार से, इसीलिए हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे कि 5 के एक भी बार नहीं आने की प्रायिकता, 5 किसी भी नहीं आने की प्रायिकता, पाँच के किसी भी बार नहीं आने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 25/36, है ना, क्योंकि बिना 5 वाले परिणाम ये हमने लिख दिए हैं, टोटल परिणाम ये लिख दिए हैं। आप चाहो तो फॉर्मूला थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, यहाँ पर लिख दो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी परिणामों की संख्या, और इस प्रकार से अनुकूल तो 25 है, 25 बार ऐसा हो रहा है कि 5 नहीं आएगा, बटे 36। और जो सेकंड पार्ट है तो इसमें कह रखा है कि कम से कम एक बार तो आएगा। तो कम से कम एक बार आने का मतलब ये है कि 2 5 भी आ सकते हैं, यानी ये सभी आएंगे, तो ये सभी अनुकूल परिणाम हो गए। तो कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो कितनी बार ऐसा हो रहा है कि 5 आ रहा है कम से कम एक बार? तो ऐसा तो 11 बार हो रहा है, और बटे 36, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम बटे सभी परिणाम, और 11/36 हो जाएगा। कैसे पता? सब हमने यहाँ पर लिख दिया है 5 वाले परिणाम। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं? सकारण यानी कारण सहित उत्तर दीजिए। यदि 2 सिक्कों को एक साथ, पहला देखो, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है और इसके 3 संभव परिणाम, 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार हैं, तो प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, ये असत्य है। उसका कारण यह है कि संभावित परिणाम 4 होते हैं। तो पहले में यह है कि कुल संभावित परिणाम 4 होते हैं, कुल है ना भाई, 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम या तो दोनों में हेड आएगा, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या दोनों में टेल। बस इस तरह से। तो 4 संभावित परिणाम है, तो ये तो वैसे गलत हो गया। और अब हमें अगर प्रायिकता निकालनी हो कि 2 हेड आने की,
तो कितनी बार ऐसा है जब 2 हेड होते हैं? एक बार ऐसा है जब 2 हेड हैं, तो 1/4 होगी। अगर हमें प्रायिकता निकालनी है दो टेल की, तो 2 टेल कितनी बार होते हैं कि 2 टेल होता है? केवल एक बार ऐसी परिस्थिति बस एक बार आती है। और अब हमें प्रायिकता अगर निकालनी है कि 1 हेड और 1 टेल की, तो ऐसा कितनी बार होता है कि 1 हेड 1 टेल आए? तो ऐसा 2 बार होता है, तो 2/4, और ये प्रायिकता 1/2 आ जाएगी काट पीट के। तो बिल्कुल 1/3 तो है ही नहीं, तो यानी असत्य है। ठीक है। सेकंड है, एक पासे को फेंका जाता है और इसके 2 संभावित परिणाम, या तो एक विषम होगा या सम होता है। तो बिल्कुल ये सही है, और प्रायिकता 1/2 है। ये बिल्कुल सत्य बात है। एक पासे में कुल संभावित परिणाम, तो एक पासे में 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है, यानी इनकी कुल संख्या 6 है। तो इसमें सम कितने हैं आप जानते हैं? 2 है, 4 है, 6 है। तो सम आने की क्या प्रायिकता है? तो 3/6 लिख देंगे हम, ये 1/2 हो जाएगा। विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो विषम 1 है, 3 है, 5 है। तो अगर हमें प्रायिकता ज्ञात करनी हो विषम संख्या आने की, तो क्या होगा? विषम संख्याएं 3 है वो ऊपर आएंगी और सभी संख्याएं नीचे आ जाएंगी, तो 1/2 ये भी आ जाएगा, और इस प्रकार से ये सत्य है। ओके, ऑलराइट। और इसी के साथ इस प्रश्नावली का समापन होता है। ये इसका दूसरा पार्ट था प्रश्नावली का। पहला पार्ट जैसे कि मैंने कहा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो और इस क्वेश्चन के साथ ही ये चैप्टर भी समाप्त होता है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का वीडियो भी अपलोडेड है, और बेसिकली पूरा सिलेबस ही आपका अपलोड हो चुका है। तो आप आराम से सारे वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, जो वीडियो आप देखना चाहें, जो चैप्टर आप पढ़ना चाहें, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।